तो अटैक हुआ था, वो जो लड़के उतरे थे वो तो बाइक पे जा रहा था ना लड़का। वो तो अलग था। अच्छा, दूसरे की बात कर रहे हो आप? ड्रिंक कर रहे थे। अच्छा, ये देखो फिर उसमें से ले गया एक को। उतरे हुए चौकन्ने लग रहे हैं ना थोड़े। पार्किंग डियर मुझे रात में पहली बार दिखा सोनू भाई ऐसे क्रॉस करवा रहा था, उनके आगे से निकल रहे हैं। वाह भाई, पूरा ग्रुप। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, यू वाचिंग माइल चेजर्स। भाई टाइटल से आप लोग देख के समझ ही चुके हो क्या हो रहा है। फिलहाल हम हैं दिल्ली में, मगर नज़ारे बहुत जल्दी बदलने वाले हैं क्योंकि हम जा रहे हैं सीजन की पहली ढिकाला सफारी के लिए। भाई मतलब ढिकाला तो हम कल एंटर करने वाले, बट आज जो है हमारी नाइट ड्राइव होने वाली है, जो आपने शायद देखा होगा, मुझे नहीं पता मैंने टाइटल में क्या डाला है क्या नहीं डाला, बट हाँ नाइट ड्राइव का प्लान है। वो सब जाके आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। जिम कॉर्बेट पहुंचना है भाई। आप जो देख रहे हो ना कहाँ से हम जा रहे हैं, आज कुछ अलग सा रास्ता लग रहा होगा। हम एक्चुअली, मेरा ऑफिस था और ऑफिस ख़त्म करके मैं 3:30 बजे ऑफिस से निकल गया और हमारे को 9:30 बजे का रीचिंग दिखा रहा है जिम कॉर्बेट के लिए। तो बस जल्दी से ये जो पोल्यूशन वाले नज़ारे हैं ना, ये चाहिए कि ये बदल जाएँ अच्छे से नज़ारों में जहाँ पे पेड़ पौधे हो। भाई ये रीज़न है कि मुझे जंगल पसंद है। इससे तो मतलब भाई ये वाला तो जंगल है ना गाड़ियों और कंक्रीट का, इस पे तो पेड़ों का जंगल कोई भी चूज करेगा। भाई एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद हम इस फ्लाईओवर पे आ गए हैं। फ्लाईओवर गया मतलब अब तो हाईवे ज्वाइन हो गया ना हमारा, अब जो टुवर्ड्स हापुड़ जाता है। वैसे मेरठ के लिए भी यहीं से निकलेंगे, बट हम हापुड़ के लिए आगे से लेफ्ट हो जाते हैं, सीधा जाएंगे तो आप मेरठ की तरफ निकल जाते हो। तो भाई अकेला ही जा रहा हूँ इस बार, आपने देख ही लिया होगा। देखो इस सीट पे पापा की जगह कुरकुरे पड़े हैं तो यशवी तो अभी जा नहीं सकती, आपको पता ही है। और पापा का भी इस बार बना नहीं क्योंकि हमारा डिकाला का सीन है, और सोनू भाई और मैं ही जाएंगे डिकाला। तो अभी जाके मिलते हैं। और आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इस वाले व्लॉग में यार इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे पता है नाइट ड्राइव का व्लॉग है और अभी जाके अपनी नाइट ड्राइव होनी है। तो रास्ता तो भाई बहुत बार दिखाया है, बट थोड़ा बहुत मैंने कहा डिसकंटिन्यू ना लगे आपको, एक कनेक्ट रहे, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है व्लॉग। भाई अंधेरा हो चुका है और अभी 6 भी नहीं बजे, इमेजिन, वरना 7 साढ़े 7 बजे जाके अंधेरा हो रहा था। बट अभी वही है ना, सर्दियाँ आ गई हैं, वहाँ पे भी बड़ी ठंड होने वाली है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे ड्राइविंग में अपने इतना मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई ने नए टायर्स लगवा लिए और अपग्रेड हो गए हैं। बाकी भाई ये वीडियो देखो आप, पहले गाड़ी कैसे लग रही थी कल। वही टायर बदलवाने आए हैं, जैसा को बता ही रहा था, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और इतनी ज़्यादा मेरी गाड़ी की रनिंग है ना कि टायर मेरे पुराने वाले मतलब अपोलो के थे 61,000 को चलें और दिक्कत देने लग गए थे अब थोड़ा थोड़ा ना। और फिर उन्होंने कहा कि कराई लो चेंज। तब तुम्हारा भाई लगवा रहा है मिशेलिन और अपग्रेडेड, तो अभी लगेंगे तब दिखाता हूँ कैसे लगते हैं। तो सही में यही वाली बात है यार कि खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा लोग ने जी समझते नहीं है। कई बार लोगों को लगता है भाई रोज़ व्लॉग डालो, ऐसा पॉसिबल कैसे यार। मैं रेगुलर जॉब करता हूँ, उसके साथ साथ भी आपको हफ्ते में 2 व्लॉग्स देने की कोशिश करता हूँ, उससे ज़्यादा तो अभी कैपेसिटी के ही बाहर हो जाएगा ना सीन। तो कोशिश करेंगे कभी आगे चल के ऐसा सीन बने, बट अभी के लिए तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बाकी ये देखो आप, गाड़ी हमारी 61,000 किलोमीटर्स के ऊपर चल चुकी है अभी तक। मतलब आप ये चीज़ सोच रहे हो, अभी इस गाड़ी को 2 साल हुए और मैंने इतनी ज़्यादा ये खींच दी है, और इसने भी मुझे मतलब ऐसे रिस्पॉन्ड किया है ना हमेशा इतनी बढ़िया तरीके से कि कहने वाली बात ही नहीं है। मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को चला के, फटीग फील नहीं होता। लेकिन बात यह है कि मेहनत पूरी चलती रहती है यार, किलोमीटर पे किलोमीटर हम बस छापते रहते हैं, इसीलिए ताकि आपके लिए कंटेंट बनता रहे। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करो यार। आजकल कमेंट्स आप बहुत अच्छे से करते हो, पढ़ के बहुत मज़ा आता है, बट डू लाइक द वीडियोस। और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा भाई, हाइप करा करो वीडियोस को, हेल्प मिलती है उससे भी। तो ये रे भाई नए टायर लग रहे हैं बढ़िया। भाई यहीं पे आना था मुझे, नीलकंठ स्टार। 3 घंटे रह गए अभी हमारे पहुंचने में, बट मैंने कहा यहाँ पे मुझे रुकना है। मुझे वैसे ही पसंद है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ ऐसे खुले हुए, बट रिव्यूज़ बहुत तगड़े हैं, तो आज यहाँ चाय शाय पी जाएगी। तो भाई
भाई बैक ऑन रोड, खाना वाना हो गया है और लगा नहीं था इतना पेट भर जाएगा, लेकिन काफ़ी भर गया, बढ़िया था सैंडविच। अभी भाई मुझे लगेगा टाइम, ये तो ऑलमोस्ट 3 घंटे और 9:51 पे रीचिंग दिखा रहा है, बट उससे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। बट अभी जाके भी खाना खाना, सोनू भाई से बात हो रखी है अभी तो पेट भर गया, बाकी देखते हैं। चलो अब आपको सीधा मिलता हूँ रामनगर में, ताकि उसके बाद आपको सीधा नाइट ड्राइव पे लेके चले आज जिम कॉर्बेट के। और हमने सोचा है मोहान जाएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीन तगड़ा चलता है। बाकी सारी बातें वहीं पे होंगी जंगल के अंदर। दिख रहे हो आप आपको चाचू के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो है, फोटो नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। पातू के लिए मिलेंगे अभी ये गाइस। चाचू के चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो ना माइल चैनल। चाचू के चैनल को सब्सक्राइब करो। पातू में आगे बार मिलेंगे। चैनल का नाम भी तो बता दो। हाँ, चैनल का नाम बता दो। और मैं ये गेम खेलूंगा तो यहाँ पे क्लिक करें। ये अपना गेमिंग चैनल शुरू कर दिया इसने तो इसमें। अच्छा मेरा नाम तो बता दो। और ये है लव चाचू, और ये मेरे साथ वीडियो गेम खेले हैं। लव का मतलब क्या होता है? प्यार होता है। पहली बात तो सबको पहले बता दूं बात क्या हो रही है। मैं आपको वीडियो डालूंगा अभी एक, ये रहा अपना ऑफिस कॉर्बेट टाइगर। और कल सोनू भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी थी जिसमें कुत्ते का बच्चा यहाँ से जा रहा है और लेपर्ड ने जंप करके उसे पकड़ लिया। वाले वीडियो देख कर आओ। सोनू भाई को भूख लगी थी, उसे कुछ खिला देता ना, मैं कुछ देर शायद रुक जाता। ये कुत्ते को खिलाने वाले थे, लेकिन कुछ काम आ गया, अंदर बैठे रहे ऑफिस में, उतनी देर में काम हो गया। पीछे तो जंगल ही है, वहाँ तक पहुँचे हमारे कुत्ते खत्म हो गए होंगे यहाँ पे तो। नहीं, देख लो कहाँ दिख रहे हैं। उठा दिए सारे टेंट वाले को कई सारे कुत्ते लेके आ गए, सारे कुत्ते लेपर्ड ही ले गए। लेपर्ड ही ले गया। तो देखो ये रहा अपना ऑफिस, और अब उस वीडियो में देखना यहाँ पे अपने भाई खड़े थे जो स्कूटी निकाल रहे थे। जैसे ही बाहर आए तो इसके यहाँ से लेपर्ड आया और उसने उसको झपट्टा मारा। मैंने जूम करके वीडियो डाली है वरना आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो भाई मूवमेंट तगड़ी रहती है कि पीछे से जंगल शुरू हो जाता है ना आगे से। और वो कह रहे हैं वो लेपर्ड जो है ना वो यहीं पे रहता है, उसने आदत पड़ गई है कुत्ते उठाने की उसे। ये रही अपनी गाड़ी और अब शुरू करेंगे अपनी नाइट ड्राइव। बस एक बार सोनू भाई ऑफिस को कर दें ज़रा लॉक। जिसने नहीं देखा अपना ऑफिस, ये रहा भाई। लाइट खोल। मैंने एक बार दिखा दूं, लास्ट लोगों ने तभी देखा था जब इनॉग्रेशन था हमारा, है ना। सामान दिख रहा है। अरे वो तो कोई बात है, वो तो बंद हो रहा है ना अभी तो। क्या बात है। यहाँ से होती है डिकाला की बुकिंग जो आजकल चल रही है भाई। सोनू भाई को कॉल कर लेना डिकाला के लिए, और वैसे कहीं के लिए भी, मगर अभी तो डिकाला खुल चुका है तो इसलिए डिकाला ही डिकाला चल रहा है अब तो। अपना भी है, कल चलेंगे हम डिकाला। बट अभी नाइट ड्राइव में सोनू भाई कह रहे हैं टाइगर दिखा के लाएंगे चलो देखो भाई, सारा जंगल ही है जहाँ वो लेपर्ड रह रहे हैं। गाड़ी यहीं है तो इधर बैठूंगा, सोनू भाई चलाएंगे अब गाड़ी। गुजरानी आ गया भाई आम डंडा। यहाँ पे साइटिंग हुई है अभी उसके बाद जब से खुला है भाई, बहुत रेयर हो रही है। रेयर हो रही है ना, बिजरानी का सीन नहीं उठ रहा है यार। भागते भुगते मुझे लग रहा है कि 15 अक्टूबर से अभी तक मुश्किल से 2 या 3 बार साइटिंग हुई होगी पूरे बिजरानी में। पूरे बिजरानी में। बताओ यार क्या जोन था एक टाइम पे। भागते भुगते वो क्रॉसिंग दिख गई तो कोई साइटिंग, वो साइटिंग नहीं। हाँ मतलब जो ऐसा बंदा है जो ज्यादातर नहीं आता उसको तो चलो टाइगर देखा है, अगर जो दिख गई बस इतना ही सीन हो रहा है भाई। यहाँ से अपना जंगल शुरू हो जाएगा और आंखें चमकती हुई ढूंढनी है हमने। यहाँ पे एक बार टाइगर दिखा था, मैंने सोनू भाई को बताया था। उस टाइम पे हमारी सफारीज में 2-3 सफारी थी, हमारे को दिखा नहीं था
घर जाते हुए दिन में सोनू भाई यार, धूप में यहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आया ही था अभी टाइगर, हम सामने से आ रहे थे, फिर मैं पीछे से पूरा अंदर जाता हुआ देखा। इस तरफ ना भाई राइट में जो है कोसी रिवर है, कोसी रिवर है। तो हाँ टाइगर इधर लेफ्ट और राइट मूवमेंट करता रहता है। वही है जब यहाँ। ये बिजरानी रेंज आती है राइट में, अपना कोलगढ़ कंजर्वेशन वाला एरिया है, सीतामढ़ी, अपना वो टेढ़ा भी उसी तरफ हो गया। टेढ़ा भी उसी तरफ। तो ये यहाँ पे एक बहुत फेमस वीडियो बनाई थी लोगों ने, वो जो गर्जिया वाली जो टाइगर्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो भी। हाँ इधर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में इधर से राइट से लेफ्ट जा रहे हो, क्योंकि इधर तो जंगल ही है, बिजरानी रेंज है। हाँ अब हो सकता है यहाँ से पूरा अंदर तक जाते हो। हाँ, मतलब वही। लेकिन आप सोचो ना, रात को मिले लोगों को रोड पे, बात ये है हमें रोड पे रात को नहीं मिला कभी, इसलिए बस कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अगर उसे क्रॉस करना भी होगा तो गाड़ियाँ इतनी आ रही है और डिस्टर्बेंस की वजह से वैसे क्रॉस बिल्कुल बिल्कुल, जब बिल्कुल शांत हो जाएगा तब तो करेंगे। कोशिश करेंगे। और था क्या कि उसके बच्चे भी थे, तो वो बच्चे थोड़ा पीछे रह गए थे, उतने में गाड़ी आ गई, हाँ नहीं तो वो पहले ही क्रॉस कर चुकी होती है। बच्चे बैठे रहे एक तरफ ना पहले, हाँ बैठे रहे, वो एक एक करके फिर उतने निकले। में गाड़ी आ गई। वो तो लक की बात हो गई पूरे। भाई अब तो वीडियो चाहे वो रणथंभौर की है, कान्हा की है, पेज की है, आदमी उसे कोई कॉर्बेट की बना दे रहा है। और कॉर्बेट वाली रणथंभौर की भी बना देते हैं लोग, कोई जहाँ चल जाए, कहीं भी फिट हो रही है आजकल चीजें। हाँ भाई रात में तो हिरन भी दिखते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन गाड़ी आ गई ना उस चक्कर में अंदर को कट गए एकदम। मारूं तो बोला हाँ, वो तो वहाँ दिख जाएंगे अभी आगे उसमें। अंदर को हो गए पुल ना, के पास ना। हाँ अंदर को हो गए। हाँ ये रहा, बस इधर भी घूम रहे हैं सारे। बस चलो, ये तो भी हिरन तो हमारे को वहाँ बहुत मिल जाएंगे धनगढ़ी पे। वहाँ तो हाथी वो पुल बना अभी नहीं बना, उसके पहले ना अभी नहीं बना, अब ऐसी है नाला। ऐसे ही। क्या बात है यार, रात को अलग ही सीन हो जाता है घूमने में यहाँ। बट अभी तो वैसे इतना टाइम भी कुछ नहीं हुआ, 11 बजने वाले हैं। वैसे टाइगर को ये लाइट से फर्क पड़ता होगा? फर्क तो पड़ेगा, बट जैसे ना इसमें दो चीज़ें कहते हैं लोग, कोई कहता है उसको लगता है फ़र्क पड़ता है, कोई कहता है नहीं लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी आंखों से। तो ये चीज़ अभी तक पता नहीं है। और वैसे अगर लाइट में डायरेक्ट टाइगर देखता भी है तब भी उसे ऐसा नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ रहा है। हाँ वो लगता तो नहीं कि फर्क पड़ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो भाई, जैसे हम ही है, हम अगर सामने हमारी आंखों पे एकदम तेज लाइट पड़ेगी दिक्कत तो हाँ, होती है ना। वही कुछ है देर के कि- लिए हल्का अंधेरा सा आ जाता कि है। हमारे ऐसा ही होता होगा उसके साथ, ये बिल्कुल पता होता नहीं, समझ नहीं आती सी। वरना तो उसको लाइट देखती उधर मुंह कर लेना चाहिए। करता नहीं, लेकिन पता नहीं है। मैं आ गया अपना गर्जिया। यहाँ पे वो कैमरा लगा था जिसने यहाँ पे अक्सर टाइगर की जो वीडियो आती जा रही थी ना, हाँ, ये कहीं पे लगा था कैमरा, और इधर यहाँ से टाइगर क्रॉस यहाँ से टाइगर क्रॉस हो रहा था, रोज ही होने लग गया था वो। यहाँ पे एक बंदे से मैं बात कर रहा था उस दिन, तो उसने कहा कि तब 11 दिन में 9 बार टाइगर दिखा था यहाँ सुबह। 11 दिन में 9 बार सुनो भाई, और लोगों के सामने से निकल के जा रहा था वो। नुकसान तो नहीं हुआ किसी को? नुकसान नहीं हुआ। अरे देखी नहीं वीडियो आपने, अंकल जा रहे हैं उनके सामने से निकल गया, क्रॉस हो रहा अंकल वहीं रुक गए कि ये क्या हुआ। है। ये चीजें भाई जब तक हम उसके बहुत ज्यादा करीब नहीं जाएंगे, उसे लगेगा नहीं कि इनसे खतरा है, वही तो तब वो भी अटैक नहीं करेगा। बिल्कुल। और हाँ यही चीज जंगल में होती तो एक बार के लिए अटैक हो सकता था। हाँ उसको पता है कि भाई मैं अपनी टेरिटरी के इधर उधर हूँ, और इनको भी तो पता होता है ना कि ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पर है, उसका इन्हें अंदाज़ा ही होता है कि ये इनकी जगह है। इनकी जगह और जंगल में हम सफारी से उतर जाएंगे तो उसी फिर की चाहे आड़ होती पेड़ है। वाली हो, शरीफ हो, चाहे वो फिर भी पकड़ेगी। बिल्कुल पकड़ लेंगे। अब क्या है कि टाइगर झाड़ी में बैठा है और अचानक से कोई वहाँ घुस जाए तो उसमें तो चार्ज करना ही है। वो तो फिर उसका वो हो गया ना कि तुम ऊपर आ गया कोई एकदम। और भाई अब बढ़िया वाला एरिया शुरू होता है यहाँ से अपना, जहाँ पे टाइगर्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। और बीच में तो मोहान कितना फेमस हो रखा था, तब तो लोग मतलब डर गए थे जब वहाँ मैन ईटर वाला वो सीन शुरू हो गए थे सारे। ये पूरा जो टेरिटरी उसी की थी, मैनीटा जो टाइगर था। अब वो इस एरिया तक फीमेल थी ना वो? टिंगोड़ा वाला एरिया, वो फीमेल और 2 बच्चे भी 2 थे। बच्चे थे उसके जो। हाँ उन्हें तो रेस्क्यू करके अपना वो रेस्क्यू सेंटर में गए थे ये वाले। सेंटर में लेके चले गए थे। तो वो जो एक बाइक वाले लड़के को मारा था उन्होंने नहीं करा था वो? हाँ उन्होंने किया था। बताओ यार,
जो धनगढ़ी के आसपास घूम रहे थे, और एक उसने फॉरेस्ट स्टाफ को भी इंजर्ड किया था। उसके बाद वो बाइक वाले को मारा था। हाँ, तो उस टाइम तो जब उसका एक बच्चा यहाँ पे भी घूम रहा था, उसको पकड़ने के लिए उसमें थे, तब हम भी डिकाला गए थे, आपको याद है? तभी बच्चा उसका बातें करते हुए जा रहे थे उसकी। अभी तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं मजे से बैठे जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ, पलक झपकते ही क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं। हाँ, तो टाइगर कितनी बार अंदर बैठा देख रहा होता होगा। तो भाई अब रोड के लेफ्ट साइड में क्या है किसी को तो नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा अंधेरा ही है जंगल में। और ऐसा मतलब बताते हैं कि टाइगर का तो रात में 6 से 7 गुना अच्छा दिखता है। अच्छा, जैसा हमें दिख रहा है उसके। कई बार तो लोग ये भी कह देते हैं कि दिन में जब सफारी पे होते हो ना, टाइगर इसलिए अटैक नहीं करता क्योंकि उसकी आईसाइट उस टाइम कम होती है, और रात में इसलिए कर देता है क्योंकि 7 गुना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता। रात में भी आप अगर जिप्सी में हो जंगल में, तब भी अटैक नहीं करेगा वो। जिप्सी से अलग आप दिन में चले जाओ या रात में चले जाओ, टाइगर आया तो फिर आप होएगा ही होएगा सीन। भाई अगर ऐसे अटैक होने लगते तो फिर तो ओपन जिप्सी में सफारी भी नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं, बहुत लोग सोनू भाई ये बोलते हैं, अभी भी मेरे व्लॉग्स पे लिख जाते हैं कि भाई ये बहुत रिस्क है, तुम लोग सिर्फ हादसे का वेट कर रहे हो। यार आप ये बताओ ना कि अभी तक किसी भी जंगल में या तो एक बार तो ऐसा हादसा हुआ होता कि जिसपे सफारी पे लोगों को मार दिया टाइगर ने। ये टाइगर जिप्सी पे चढ़ जाता, किसी टूरिस्ट को लेके चला जाता। कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, अगर आप पैदल नीचे हो और आप झाड़ी में चले गए और वहाँ टाइगर बैठा तो उस कंडीशन में अटैक होता होगा ही होगा। जैसे अभी रणथंभौर में एक टाइगर है, उसने 2-3 लोगों को ऐसे मारा, दोनों तीनों में टाइम पे लोगों की गलती थी। जिप्सी में हो तो सेफ हो। वही तो, जिप्सी पे अटैक ऐसे नहीं करता भाई टाइगर। उसको यही नहीं समझ आती कि उसमें 6 लोग बैठे हैं जिप्सी में, उसको एक चीज दिख रही है वो बड़ी सी। नहीं तो भाई टाइगर के लिए इंसान है ही क्या, उसे तो जिप्सी में बस जंप करना और लेके चले जाना है, तकिए की तरह, बस खिलौने की तरह लेके चले जाना। तकिया लेके जा रहा हूँ अपना रात का, या टेडी पे आज मैं इसके पेट पे सोऊंगा, रूही का पुतला। ये सब बातें भी हमारे को हंसी वाली से लग रही है, गाड़ी के अंदर बैठ के कर रहे हैं। यही बाइक से जा रहे हो अगर हम, जो लोग जाते हैं यहाँ से, तब ना ऐसे हंसी आए। नाला एकदम खाली है अपना, थोड़ा सा अपनी गाड़ी की लाइट में देख रहे हैं क्योंकि ये नाले जो है ना, इन्हीं में ज़्यादातर क्रॉसिंग हो। सामने चली लाइट है, मुझे लगा चमक रहा था कुछ। वो पेड़ है सामने लेफ्ट में, जहाँ लाल लाइट दिख रही नहीं, ये लेफ्ट में क्या? हाँ पेड़ है। वो ऐसा पता नहीं, बीच में ऐसा लगा टाइगर जैसे अपने आगे वाले पैरों पे ऐसे खड़ा होता है ना सीधा, और पीछे से बैठा होता है। वो लेफ्ट में देख रहे हो, आगे की तरफ लेफ्ट में लकड़ी वो गिरी हुई। हाँ, ये पेड़ तो गिरा हुआ, दूर से तो लगा ना टाइगर जैसे तो बैठा होता है, कुछ खड़ा है ना। हाँ। लग नहीं रहा कि बिल्कुल यूं करके ऐसे बैठा हुआ है। हाँ। वो दूर से ऐसा लगा एकदम, ये क्या हो गया। देखो कैमरे लगे हुए हैं ऊपर, ये पुल भी भाई खड़ा करने लग गए लोग। ये तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था, यही तो अटैक हुआ था। वो जो लड़के उतरे थे वो तो बाइक पे जा रहा था ना लड़का, वो तो अलग था। अच्छा, दूसरे की बात कर रहे हो आप? ड्रिंक कर रहे थे। अच्छा, ये देखो फिर उसमें से ले गया एक को। उतरे हुए थे नीचे? हाँ, उतरे हुए थे, बैठ के शराब पी रहे थे यहीं पे। बताओ, और फिर लोग अल्लाह करते हैं टाइगर की गलती। भाई मतलब दोनों तरफ उसकी टेरिटरी है, यहाँ पे आप बैठ के शराब पी रहे कोई बंदा, मतलब क्या। वो तो शराब पी रहे थे, टाइगर ने चकना बना दिया उनका। टाइगर ने चकना बनाया। अरे सोनू भाई आपकी बातें यार, लेकिन ये पुल बनने वाला है यार ऑलमोस्ट, फिर नीचे से नहीं जाएंगे लोग। फिर बारिश की भी दिक्कत नहीं, बारिश की दिक्कत नहीं, पानी में भी आराम से जा सकते हो। फिर नहीं तो बहुत भर जाता है, वरना तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये जब उफान पे आता है ना ये वाला नाला, बसें की बसें गिर रही होती हैं फिर। और हम भी भाई अपनी गाड़ी की लाइट में ही बस थोड़ा सा घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ इधर उधर जा रहे हो, नॉर्मल जो चलती फिरती रोड है उसी पे ही हम घूमने की कोशिश कर लेते हैं कि चलो एक राउंड मार के आते हैं। आप देख रहे हो बाकी गाड़ियाँ भी जा रही हैं, और कोई टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं, सिर्फ अपनी गाड़ी की हेडलाइट। जो आएगा सामने आएगा, जो आएगा सामने चाहिए, हेड ऑन चलो। उसे लगेगा कि मिलने आए हैं तो आ जाएगा। और डिक टाइम में तो लगा था पुल कभी बनेगा ही नहीं, ऐसे ही पड़ा ही रहता था।
तो वही कुछ सरकारों वाला ही सीन हुआ होगा, चेंज हो रहा होगा इधर उधर। उस वक्त तो और था कि इसके नीचे से हाथी है जाएंगे, अब भाई इसके नीचे से ये कहाँ है हाथी निकलने का। बट कह रहे थे कॉरिडोर ये के बनाएंगे बीच बीच में ना, कॉरिडोर इसके नीचे, बात तो हुई थी अभी ऐसी। हाथी को जरूरी थोड़ा ना पुल के नीचे से ही जाए। ये भी बात अब है। यहाँ पे पुल बनाएंगे, हाथी इसी के नीचे से थोड़ा जाएगा। कहीं से भी क्रॉस कर सकता है, कहीं से भी चले जाएगा। सही बात है कि पुल के नीचे से ही जाऊंगा की बातें थी। कि ये मेरा कॉरिडोर है, इसी में से निकलूंगा। नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं वापस चले जाऊंगा हरिद्वार की तरफ। नाराज हूँ। नाराज हूँ, तुमने क्यों बनाया पुल। ये वाली बात है। सही बात है, और काफी बन गया। इतना बड़ा एरिया है, वो ये 100 मीटर के एरिया में ही थोड़ा ना हाथी जाएगा, वो तो कहीं से भी चलेगा। कहीं से भी चला जाएगा। बड़े भी सोचो कल सुबह भी हमारे को इसी तरफ आना है, क्योंकि हम डिकाला एंटर करने वाले हैं भाई साहब, और इस बार साइटिंग भी दबा के चल रही है अभी। जो हमारा एक्चुअली है कि 3 दिन हो चुके हैं डिकाला खुले हुए, और हम 3 दिन बाद जाएंगे। मुझे कुछ काम था, वरना हम ओपनिंग डे पे ही जाते, मगर अब 3 दिन बाद जाएंगे। और अभी जो न्यूज़ मिली है उसमें तो यही है कि भाई 2-3 दिन अच्छी साइटिंग चली है। अब बाकी देखो अपना कैसा रहता है अंदर। सांबर अभी लाइट में आएगा तो दिखेगा थोड़ा, बच्चा भी है पीछे। ये रहा। हाँ, दोपहर का सफारी। जी जी जी, ये रात में तो मजा आता है, कुछ भी दिख जाए। 4 सफारी इन टोटल। हाँ, ये ऐसी लाइट जले और टाइगर खड़ा। हाँ, ये घुसे हुए हैं खेतों में इनके ना, इस खेत के यहाँ पे अक्सर दिख जाते हैं सांबर, पूरा उनका झुंड खड़ा है अंदर खेत तक नहीं है, होने के लिए फॉरेस्ट की लैंड है। यहाँ प्लांटेशन हुआ था ना, प्लांटेशन है ना यहाँ पर तो पूरा अंदर। हाँ, कितनी सब हटा दी है, पूरा सागौन लेप उसका था ना। रात में मैं कह रहा हूँ हिरन सांवर ये सब भी दिखते रहे ना, ये भी मजा आता है। भरपूर देखते हैं, ये मजा है। यहाँ पे धनगढ़ी के आसपास तो ये सब चीजें ना मिली सच जाती बात है। क्या हैं। जैसे गर्मी का टाइम होता तो एलिफेंट भी बहुत एलिफेंट मिलते का भी मिल जाता है। एलिफेंट का तो मुझे कभी भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। यही ना तू सफारी में तो आपने लिया ही है एक्सपीरियंस। सफारी में तो चलो फिर ये है ना कि सफारी है वो, यहाँ पर तो रात में तो रिवर्स में कहाँ भगाएगा बंदा, पता ही ना चले, रोड नहीं दिखती पीछे। वो सबसे बड़ी टेंशन है ना, गड्ढे में गिर जाए गाड़ी इधर उधर, फिर उसमें फुटबॉल बना देना। इसलिए पार्ट्स भी महंगे। पार्ट्स भी। अब आगे धनगढ़ी की बात होगी और हिरन खड़े, बहुत हिरन दिखेंगे, बहुत हिरन अभी आगे दिखेंगे। ये लेफ्ट में भागा अंदर। ये भी बाहर खुले खुले में आ रखे ना, इन्हें पता है कि टाइगर यहाँ पे नहीं पकड़ पाएगा आसानी से। नहीं पकड़ पाएगा, वही है ना। अगर हम सफारी में जैसे देखते हैं शाम को बाहर बाहर को आ जाते हैं ना हिरन डेंस में से। हाँ, ये आ गया अपना, अरे कुछ अलग सा बना दिया यहाँ, वो तो है सोविनियर शॉप अंदर है। अच्छा दिख रही है प्रॉपर, वरना ऐसे कभी नहीं दिखती लाइटों में। ये नई बनी है क्या? हाँ, नहीं बनी। तभी धनगढ़ी आ गया भाई, जहाँ कल आएंगे हम। और 31 किलोमीटर जो रिक्का है डिकाला लेफ्ट, कल आते हैं कल। आज यहाँ हिरन नहीं खड़े, वरना यहाँ भी खड़े रहते हैं बाहर इसके, काफ़ी ना, काफ़ी खड़े रहते हैं। हिरन ना होने का मतलब समझ रही हो सोनू भाई? टाइगर है। टाइगर है आसपास। ये रहा भैया, क्या बात है। ये हमारा वाइल्ड लाइफ का 4 धाम। सारे वाइल्ड लाइफर्स के लिए। यहाँ है थोड़ा बहुत पानी। यहाँ पे आपको पता है एक बार सोनू भाई, तब ऐसा टाइम था, मतलब आज से लगा लो 7-8 साल पहले की बात है, तो तब मेरे होता था कि हम कॉर्बेट आ रहे हैं अगर, तो सिर्फ ऐसे चिल मार रहे हैं। रिजॉर्ट से निकल कर हम यहाँ आ गए इस नाले पर, और पानी है। हाँ तब नया नया शौक चढ़ा था फोटो में लेने का। तो मेरी फोटो है, मैं पानी में नीचे बैठा हुआ हूँ अरे और अपने गाड़ी के टायर की फोटो ले रहा हूँ। तब पता भी नहीं था कि यहाँ पे टाइगर यहाँ पर भी हो सकता है आसपास। वो तो बाद में उसके 2-4 दिन बाद ना न्यूज आई यहाँ से अटैक की। भाई होता ही है, अब जब जंगल की ज्यादा जानकारी ना हो ना, हाँ तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, उन्हें कहीं भी घुस जाओ। वही गाड़ी खड़ी करी पानी के अंदर, पानी टायर के बीच में से निकल रहा था, और मैं नीचे एकदम ऐसे बैठ के ना
खरगोश सा बन के फोटो ले रहा हूँ इतनी देर, और जब बाद में लगा कि भाई तो यहाँ अटैक हो जाता है। टाइगर के बारे में पता ही नहीं होता ना कि जंगल में क्या क्या चीजें हैं वही तो। जिनसे खतरा है। अब हम लोग स्कूल के हमारे सारे फ्रेंड लोग, हमें जंगल की कोई भी जानकारी नहीं थी। यही तो हमें शुरू था में कि पता यार नहीं होता। जंगल में वो एक बेरी के पेड़ होते हैं बेर खाने के लिए, या वैसे ही चले गए घूमने के लिए। हाँ। तो हम लोग जंगल के अंदर इतना डीप में चले जाते थे, ये नहीं पता था कि अंदर टाइगर भी हो सकता है। और अंदर डीप डीप निकल के भाग के खेलते छुपते छुपाते कहाँ पहुंच जाते थे। यही और तो जब बात बाद में है। हमें जंगल के बारे में पता लगा, टाइगर के बारे में पता लगा, हमने कहा यार भाई तुम क्या गलती कर रहे थे उस टाइम पे। वही तो बचपन में आप बता रहे थे कहीं भी हम कुछ जा रहे थे, और हम छोटे छोटे, टाइगर के लिए क्या है, लेपर्ड के लिए क्या है। कुछ भी नहीं, कोसी नदी में नहाते रहते थे आप, कोसी नदी में नहाते रहते बताओ यार। थे और वहां से जंगल में घुस जाते थे। उन्हें चलो भाई आज चल रहे हैं, इतना लंबा घूम के आएंगे, घूम के वहाँ आएंगे। बेर खा के भी आएंगे। तब तो वैसे बताऊँ टाइगर इतने थे भी नहीं, जैसे आजकल तो बफर भी बहुत सारे हो गए ना। बट वही है, डर वाली बात तो कहीं पर भी है जहाँ जंगल है। हाँ, उस टाइम पे इतने ज्यादा जोन भी नहीं थे। अब क्या है, जैसे टूरिज्म जोन के जो टाइगर हैं उन्हें आदत है गाड़ियों की, सही बात है। और जो जहाँ डिस्टरबेंस है ही नहीं तो वो बहुत शाय हैं। तो वो हमारी आवाज से, शोर शराबे से पहले ही भाग जाते होंगे। अंदर भाग उन्हें जाते देखा भाई हो, ये 2 टांग वाला है तो हमसे खतरनाक जानवर है, निकल लो पहले ही। और 3-4 तो लड़के ये साथ हमारा ही हो, अकेले हो तो फिर अलग हाँ, बात है। 3-4 लोग साथ में, तो शोर शराबे से वैसे ही भाग जाता है। सही बात है। लेकिन कई बार मजाक भारी पड़ जाता है। हाँ, टाइगर के लिए क्या है, 3-4 लोग, उसमें से 3 तो वैसे ही भाग जाएंगे जो एक हाथ आगे आ गया। अब होता है क्या ना भाई, ऐसे में जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप जा रहा है, अब आदमी एक दूसरे को डराने की सोचता है, वो सोचता है छुप जाता हूँ, इसे थोड़ा डराता हूँ। अब वही छुपना भारी पड़ जाता है, तो आदमी छुप ही जाता है। जो छुपा है वही नहीं आया बाहर। वही नहीं आया, बाकी तो बेचारे आराम से जा रहे हैं, छुपने वाला गायब हो गया। चप्पल ही मिलती है फिर। वो तो धप्पा करने के चक्कर में होता है। धब्बा ही हो गया। 2 मिनट रुके हम यहाँ 0 पॉइंट पे, तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है। कोशिश, हाँ, और कॉल वॉल सुनने के लिए रुक गए। थोड़ा इस पे बढ़ाता हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा, सामने लाइटें दिख रही है पहाड़ पे थोड़ी सी। कितना डर लग रहा है ना। सही में आगे लाइट ना हो ना तो जंगल ऐसा लगता है कि फिर है जंगल का रूप। मैं सोचता हूँ ऐसे में टाइगर को, अगर किसी को अगर बैठा दिया यहाँ पे, उस जगह बैठ जा 5 मिनट भाई, वो पहले ही मर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा बंदा। इसमें सोचो टाइगर लेपर्ड को दिख रहा है इतना अच्छा, बताओ यार। कुछ तो बैठा है इधर, आउल या ईगल है, देखते हैं ध्यान से। हाँ, आगे गड्ढा है। और अपनी 4x4 भी नहीं है कि निकल पाए। पता नहीं चल पा रहा ना। ये बैठा है, आउल है ना, बट आ नहीं पाएगा ना, फोन में ठीक से आएगा नहीं। मस्त बैठा हुआ है नीचे ही पानी में। वो गाड़ी की लाइट से ना यहाँ से चला गया, उड़ के गया, मैं देखा उड़ते हुए। चौकन्ने लग रहे हैं ना थोड़े। चौकन्ने तो लग रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। बन जाता ना अलार्म कॉल वगैरह। सही में इसकी अलार्म कॉल तो मजा ही आ जाता, सुन के ही अच्छा लगता है अलग ही, कि सांबर बोल गया। ओ हो। बार्किंग डियर है, वो भाग गया, ये ऊपर चढ़ा। वाह, बार्किंग डियर मुझे रात में पहली बार दिखा सोनू भाई ऐसे। वाह भाई, पार्किंग डियर दिखेगा तो इसी तरफ को दिखेगा, जैसे थोड़ा सा अपना हिली एरिया भी है ना अपना, जैसे नीचे की तरफ प्लेन्स में कम दिखेगा। जैसे हम मालदन वाली फाटो जोन की तरफ जाएंगे, हाँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ ढेला में दिखता है आपको, वहाँ मिल जाता है, झरना में। झरना में मिल सकता है, वहाँ तो दिखेगा ही नहीं ढेला में। ढेला में नहीं दिखा कभी, मैं देखा ही नहीं कभी ढेला में। या तो अपना उस तरफ कितने हैं, मलानी पे
मलानी में तो भाई बहुत है, मलानी में तो ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर और वहाँ पे बस ना कांस्टेंट इनकी कॉल चलती रहती है, कहीं ना कहीं से आ ही रही होती है। फल के ठेले लगे हुए हैं ना 10-10 मीटर इनकी कहीं ना कहीं डिस्टेंस से आ रही होगी थोड़ी, या पास है, वो चीखते ही रहते हैं हर जगह, वहाँ पे चलती ही रहती है इनकी कॉल। ये सुल्तान से थोड़ा आगे चले जाओ, सुल्तान वाले हाँ, वहाँ उस से पूरी रोड पे मिलते रहेंगे, दो दो घूम रहे होते हैं वहाँ तो। मगर हमारी साइटिंग कराई थी इन्होंने यार, हम जब मजाक उड़ा रहे थे। हल्के में ले रहे थे हम। हल्के में ले रहे ऐसे ही कर रहा होगा। थे और मजाक उड़ाए जा रहे हैं इसका, कह रहे हैं तो 20 मिनट पहले निकला हुआ टाइगर अभी तक भौंक रहा है। लेकिन जब मिले फ्रेश पंजे और हाँ, सोनू भाई ने उतने में लेफ्ट में देखा, कह रहे यार पंजे तो लगे हुए हैं। फिर वहाँ से दिमाग घूम गया। और उतने में कैंटर आ रही कि टाइगर बैठा ऊपर टाइगर। बहुत चकमा दिया उसने भी। लेकिन मिल गई रोड पर में फिर, मजेदार। इस बार भी कुछ हो जाए सीन बढ़िया यार, मुझे बस यही लग रहा है। निकाला मस्त, हमारे को भी डिसअपॉइंट नहीं करता। एडवांटेज मिलेगा भाई हमें सरबदोली का ना, सरअब्दुल्ली वाला आने जाने में। हम्म, जो बीच वाला पैच है उसमें हमें साइटिंग होने के बहुत अच्छे चांस। बहुत अच्छे चांस हैं। वो वाला जो एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर तितली है और उसके बच्चे भी, वो भी सब अडल्ट हो चुके हैं। और एक गेठिया वाली है, गेठिया वाली भी है, लेकिन लेकिन फीमेल है जो पेड़ वाली की और पार वाली की बहन है, जो कह रहे हैं 2 साल से दिखी नहीं थी यहाँ, और अब जब नया दोबारा खुला है टिकाला, तो दोबारा से उस रोड पे दिखी है अभी, पाम के आगे की तरफ। तो अब फायदा क्यों हमारे को मिलेगा ना, क्योंकि ढिकाला जो FRH है वहाँ पे गाड़ियाँ चली जाएंगी टाइम से अंदर। हमारे को वो रोड करते हुए सरबदुली के लिए जाना है, और हम वहाँ थोड़ा टाइम दे सकते हैं। और अकेली गाड़ी होगी या एक आधी गाड़ी भी और हो सकती है, जो अगर बाई चांस यहाँ रुका होगा सरबदुली, तो वहाँ हमारा चांस बन सकता है अच्छा शाम को। जैसे पिछली बार हुआ था भाई, बीच रोड में टाइगर बैठा हुआ था और हमें सरबदुली आना था, तो हम 1 घंटा लेट हुए थे। ढिकाला अच्छा, वाले तो हाँ कैंपर हाँ चले हाँ गए। हाँ हाँ, पेड़ वाली बैठी थी जो बीच में ना। हाँ, ढिकाला वाले तो चले गए अपने अंदर, हमें सरबदुली आना था और वहाँ बताओ। पेड़ वाली बैठी हुई है। रात को ढिकाला घूम रहे थे, ये फंस गए। हम अंधेरे में वहाँ टाइगर देख रहे हैं। वाह, वो भी एक बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस। अलग ही एक्सपीरियंस होगा वो तो। बस देख के ही लग रहा था, आपने देख तो अलग ही वीडियो दिखाई थी, experience देख के ही लग रहा था भाई रात को जंगल में डर लगे, और वो भी ढिकाला में घूम रहा है कोई बंदा ओपन जिप्सी में, कि फंस गया बंदा, अब क्या करे। और हमें उसके बगल से निकलते हुए आना पड़ा, टाइगर के ना बैठे हुए रात को। उसके पास से मजबूरी में निकल के आना ही पड़ा। रात को क्या रुक तो सकते नहीं। भाई हाथी का रिस्क भी रहता है ना। मेन रिस्क वही है, टाइगर का थोड़ी है, ज्यादा रिस्क तो हाथी का ही है। हाथी नहीं चाहिए अब इस टाइम, तो वैसे ही हाथी बहुत कम है। ढिकाला में हो सकता है कहीं हमारे को कुछ मिल जाए हाथी, बट वैसे इस टाइम बहुत कम ही रहते हैं। जिनका थोड़े बच्चे होते हैं ना छोटे, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, तो इसलिए वो रह जाता है कई बार ग्रुप, वरना सब निकल जाते हैं इस टाइम नेपाल की तरफ। पूरा डियर का ग्रुप उतर रहा है, वो गाड़ी तभी घुमा के खड़ा था, उनको क्रॉस करवा रहा था, उनके आगे से निकल रहे हैं। वाह भाई, पूरा ग्रुप घुस गए खेतों में। अभी गांव की तरफ चले गए, अब यहाँ से क्रॉस करके चले जाएंगे नीचे कोसी कोसी की रिवर तरफ। हाँ, ये छोटा सा नाला है ना, गए हुए यहीं से निकल जाएंगे। इनकी भी मटिया बनी हुई है। अब देखो रास्ते तो पता ही है ना उन्हें कहाँ से जाना है, हाँ बिल्कुल, आबादी से बचते हुए। बस गाड़ी वाले ने उनको नीचे उतरवाया, पूरा उनकी रोशनी में नीचे उतर के क्रॉस करे। हाँ, चले जाओ यार, दिक्कत हो रही तो। दिक्कत हो रही है, मैं टॉर्च देता हूँ तुम्हें। भैया लाइट, भैया रोक दो, रास्ता तो दिखा दो थोड़ा सा। ये यहाँ पे हर जगह लगा ली है लोगों ने, अब तो बहुत साल हो गए खैर, बट जहाँ जाओ तंदूरी चाय। अब अगर हाथी आ गया, यहाँ सब एक तोड़ फोड़ कर दी, कोई ऐसी सेफ्टी थोड़ा ना है, बिल्कुल कि नहीं वो है। दूर भाग जाए। इस बाड़े से थोड़ी कुछ हो जाएगा। यहाँ वैसे ही लाइट नहीं है, सोलर लाइट से काम चला रहे हैं लोग। हाथी वैसे इस तरफ घुस तो जाता होगा इनके अंदर खेतों में, तो आराम से घुसता है, आराम से घुस सकता है, वो घुसता ही है। हाथी को भी जाना ही है अब- नदी पे। उसे किसी चीज की स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, लगेगा उसे कि खाने पीने का आइटम है, तो आ सकता है। वो फिर रुकना भी नहीं उसने तो, फिर आप थोड़ा पटाखे सा बजा निकाल लो, देगा। कुछ कर लो। बिल्कुल। जब फेंसिंग नहीं हुआ करती थी ढिकाला कैंटीन में, झिरना में, बिजरानी में, तो हाथी क्या करते थे, वो आटे की स्मेल से, चावल की स्मेल से, खाने की वो आ जाते थे किचन आ में, जाते थे तोड़ फोड़ अंदर। करके निकाल देते थे, आटे के कट्टे, चावल के कट्टे। बताओ, मतलब मुझे ये याद है जब मैं 2008 में ढिकाला गया था ना, तो मैं पहली बार ढिकाला गया था 2008 में, तब वहाँ बल्लियां लगी होती थी, बल्लियां फेंसिंग नहीं थी, बस, बट बल्लियों से पूरा कवर्ड था। खाली दिखाने की बल्लियां थी वो।
चारों तरफ से बल्लियां ठोकी थी, अब था तो खुला ही। खुला एक था। अब हाथी उससे कोई रुक थोड़ा जाएगा। सही बात है, हाथी तो क्या ही। वो तो ये है कि जैसे एक मक्खी के चारों तरफ एक पेन से रेखा खींच दो, उसे लगेगा कि भाई बाउंड्री है। उसमें घूमती रहती है वो। हाँ, लेकिन यहाँ मक्खी हम है जो उसके अंदर घूम रहे हैं। अंदर घूम रहे हैं।